सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्। नवरात्रि में सौभाग्य की देवी जगदम्बा दुर्गा की उपासना की जाती है और जिनकी उपासना से जीवन में सुख समृद्धि यश इस संसार में तो मिलता ही है और फिर मोक्ष की भी प्राप्ति सहज और सुलभ हो जाती है। तो आइए श्रवण करते हैं नौ दुर्गा की परम पावनी दिव्याति दिव्य कथा, जिसके श्रवण से माँ अति प्रसन्न होती है। प्रथम स्वरूप है माँ का शैलपुत्री। माँ दुर्गा को प्रथम शैलपुत्री का नाम दिया है। वंदे वांशितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। शैलपुत्री पर्वतराज हिमवान के घर में पुत्री बनकर के आई। ये इससे पूर्व जन्म में सती नाम से दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी और दक्ष ने एक यज्ञ किया था अभिमानवश और सभी देवी देवताओं को बुलाया। भगवान शिव को, ब्रह्मा को, विष्णु को छोड़ करके भगवान शिव माता पार्वती के साथ सत्संग कर रहे थे। लेकिन माता सती ने पूछा कि ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने बताया आपके पिता के यहाँ। सती माता बोली मैं भी चली जाऊँ। बोले निमंत्रण तो आया नहीं है। मना किया, समझाने पर नहीं मानी, बहुत आग्रह किया तो भगवान शिव का अपमान हृदय में था दक्ष के, इसलिए उन्हें निमंत्रित नहीं किया था। समझाने पर नहीं मानी तो भगवान शिव ने सती को गणों के साथ विदा किया और जब वहाँ पर अपना अपमान और अपने पति देवादिदेव महादेव का अपमान देखा तो अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया और वही हिमवान और मैना के तपस्या के कारण कन्या बनकर के आई। इनके स्वरूप में दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल है। त्रिशूल से दैत्यों का संहार करती हैं। कमल इस बात का संकेत है कि अपने भक्तों को सुख शांति प्रदान करती है। वृषारूढ़ है। माता कहती है जो धर्म पर आरूढ़ है उसके साथ मैं सदैव ही खड़ी हूँ, उसकी रक्षा के लिए। दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। दधाना कर पद्माभ्या मक्षमाला कमंडल देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ब्रह्मचारी दूसरा स्वरूप है। माँ भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का, सदाचार का, जप तप उपवास का और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या की कि 3000 वर्षों तक जो पृथ्वी पर बेलपत्र गिर जाते थे सूखे हुए उनको खाती थी। इतनी कठिन तपस्या की जो देवताओं के लिए, यक्ष के लिए, मुनि इत्यादि के लिए भी दुर्लभ है। माता ने छोटी अवस्था में ही इतनी कठिन तपस्या की तो माँ कहती है जीवन में तपस्या से शक्ति आती है और संघर्ष से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। जो अपने कार्य में लगा रहता है, माँ का स्मरण करता रहता है, माँ उस पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती है। इसलिए माँ को इस दिन अवश्य ही अगर हो सके तो आराधना पूजा माँ की करनी चाहिए। और जो तीसरा स्वरूप है माँ का वो है प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति। तीसरा स्वरूप है माँ का चंद्रघंटा। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यम
चंद्र घंटेति विश्रुता। दुर्गा की जो तीसरी शक्ति का नाम है वो है चंद्र घंटा। इनका स्वरूप शांतिदायक है, कल्याणकारी है। मस्तक में चंद्र घंटे का आकार है, इसलिए दुर्गा के इस रूप को तीसरे दिन की पूजा में चंद्र घंटा देवी का नाम कहा जाता है। इनके शरीर का जो रंग है वो स्वर्ण के रंग का है। शंकर भगवान के भी मस्तक पर चंद्र है तो उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा स्वरूपिणी कही जाती है और ये शीतलता प्रदान करने वाली है। चंद्र शीतलता का प्रतीक है, इसलिए इन्हें शीतलता यानी कि जीवन में शांति और सुख बना रहता है माँ की उपासना से। और चौथा स्वरूप माँ का है कूष्मांडा। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लु तमेव च दधाना हस्त पदाभ्याम कूष्मांडा शुभ दारस्तु में। माँ का चौथा स्वरूप कूष्मांडा का है। कूष्मांडा कूष्म अंड मतलब कुमड़े के आकार को कहा जाता है, कुमड़े को कहा जाता है। इस दिन माँ को यदि कुमड़ा चढ़ाया जाए, उसकी बलि प्रदान की जाए तो माँ अति प्रसन्न होती हैं। माँ कुम्भे की ही बलि मांगती है, किसी जीवों की नहीं, और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण कूष्मांडा नाम से जानी जाती है। यही संपूर्ण संसार में सूर्य से लेकर सभी देवी देवता, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्व इत्यादि सभी में माँ के ही तेज से संचार हो रहा है और माँ का निवास सूर्य मंडल में है। माँ ही ऐसी है जो सूर्य की आभा वाली है और सूर्य को भी तेज प्रदान करती है। अष्टभुजा देवी है, कमंडल धारण करती है, धनुष बाण, कमल का पुष्प, अमृत से भरा हुआ कलश है, चक्र है, गदा है, माला है और सिंह पर माँ सवार है। तो माँ का ये स्वरूप अति सुंदर है। जीवन में तेज यश प्राप्त करना है तो माँ के चौथे स्वरूप की उपासना अवश्य ही करें। पांचवा जो स्वरूप है माँ का स्कंद माता के नाम से जानी जाती है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माता ये स्कंद षडानन जिनके 6 मुख हैं उनकी माता है और माँ से अधिक पुत्र को और कोई प्रेम नहीं कर सकता है। इसलिए माँ को ये नाम बहुत ही पसंद है कि उन्हें कोई स्कंद की माता के नाम से पुकारे। तो माँ उसके जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियाँ जागृत कर देती है, एक मन। तो इन 6 को जागृत करके सद्गति और सुख प्रदान करती है। माता जीवन में यश प्रदान करती है। इस स्वरूप का ध्यान करने से सुख, समृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। छठवां स्वरूप है माँ के का कात्यायनी। चंद्रहासो ज्वला शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दधो देवी दानव घातिनी। कत नामक महर्षि का नाम था कात्य। इन्होंने बहुत ही तपस्या जंगल में जाकर की और जब जगदम्बा प्रकट हुई तो उनसे कहा, हे जगदम्बे आप मेरी पुत्री के रूप में आए। माँ ने कहा एवं अस्तु। और कुछ काल के पश्चात महिषासुर का अत्याचार बढ़ा, सारे देवता स्वर्ग से रहित हो गए, जाकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा शिव ने फिर अपने स्वरूप से तेज का पुंज निकाला, सारे देवताओं ने निकाला। एक दिशा में जाकर वो पुंज एकत्रित हुआ और उसी से जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। माँ ने फिर महिषासुर का वध किया और दैत्यों का माँ के इस स्वरूप का ध्यान करने से सभी प्रकार के सुख तो आते ही हैं। और श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है, कात्यायनी माता की उपासना गोपियों ने की थी, जिनसे उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। जिनका विवाह भी नहीं हो रहा है, जिनके दाम्पत्य जीवन में खटास है, उन्हें इन देवी की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुलते नमः। इसलिए इस मंत्र का भी जप करें, उनके जीवन में पति पत्नी का प्रेम बना रहेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 7वां स्वरूप का है माँ का कालरात्रि का। कालरात्रि स्वरूप जो माँ का है, ये 7वां स्वरूप है। इनके शरीर का रंग जो है वो काले स्वरूप का है।
सिर के बाल इनके बिखरे पड़े हैं और इनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली एक माला भी धारण करती है माँ। श्वास जब लेती है तो अग्नि निकलती है, भयंकर ज्वाला उठती है और ये गर्दभ पर सवार रहती है। देखने में तो ये बड़ी भयानक सी दिखती है, लेकिन ये दैत्यों के लिए भयानक है, अपने भक्तों को सुख देने वाली है, इसलिए इनका नाम शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ के इस नाम से समस्त पाप और जीवन में आ रही बार बार रुकावट किसी शुभ कार्य में वो भी नष्ट होता है और साथ ही साथ अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। इनके स्मरण मात्र से भूत भय, जीव जंतु के विष का भय चला जाता है, अग्नि का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए कालरात्रि 7वें दिन अवश्य इनकी उपासना करनी चाहिए। 8वां है महागौरी। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। जो महादेव को भी प्रसन्न करने वाली है, 8 वर्ष की अवस्था में तपस्या करके शिव को प्राप्त करने वाली है, शंख चक्र कुंद पुष्प के समान गौरवर्ण वाली है और श्वेत इनका स्वरूप है, 4 भुजा है, वृषभ पर आरूढ़ है। शिव की प्राप्ति के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इनके स्मरण से जीवन में सभी प्रकार के सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और इस जन्म के पाप तो नष्ट होते हैं, पूर्व जन्मों के संचित पाप भी इस स्वरूप की उपासना से नष्ट हो जाते हैं। 9वीं जो माँ के स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। इनके नाम से ही पता चलता है कि सभी सिद्धियों को देने वाली है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षार धैर्य सुरैर ममैरपि से पेमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ये माँ जैसा कि नाम ही है सिद्धिदात्री, तो सिद्धियाँ 8 प्रकार की है मुख्य: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। तो इनकी उपासना से ये सभी प्रकार की सिद्धियां दे देती है। भगवान शिव देवी भागवत के अनुसार सिद्धि प्राप्ति कराती है और आधा शरीर नारी का है इनका, आधा पुरुष का है। ये 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करती हैं और इनकी उपासना से जीवन में कभी भी धन की और सुख की कमी नहीं आती है। तो आप सभी 9 दुर्गा की उपासना अवश्य करें और अपना जीवन सफल करें। माँ कृपालु होती है, दयालु होती है। अगर बालक को भूख लगती है तो माँ ही उसे दूध पिलाती है, माँ ही उसे भोजन कराती है। माँ दयालु है, कृपालु है, तो 9 दिनों में माँ की कृपा प्राप्त करिए। आप सभी पर जगदम्बा महामाया महादुर्गा की अपार कृपा बनी रहे।